नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जिसका जश्न किसी त्योहार की तरह मनाया जाता हो। सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? आज हम पेसा अधिनियम की कहानी जानेंगे, वो भी एक बहुत ही अनोखे उत्सव के जरिए। कभी ये ख्याल आया है कि किसी कानून का जश्न मनाने के लिए बाकायदा एक त्योहार मनाया जा सकता है? भारत में ऐसा सच में होता है, पर यह होता कैसे है और क्यों? तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे शासन के एक अनोखे उत्सव से, फिर समझेंगे कि ये पेसा अधिनियम असल में है क्या, जानेंगे कि इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, देखेंगे कि ग्राम सभा की शक्ति क्या होती है, और आखिर में समझेंगे कि ये उत्सव समुदाय और संस्कृति के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस उत्सव की तरफ जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। बात करते हैं पेसा महोत्सव की। सोचिए, दिसंबर का महीना है, जगह है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। यहाँ 2 दिनों का एक बड़ा ही खास उत्सव हो रहा है जिसका नाम है पेसा महोत्सव। पर यह कोई आम मेला या कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। इस कार्यक्रम को जो चीज खास बनाती है वो है इसका मकसद। ये एक कानून का जश्न मनाने के लिए रखा गया था। जी हां, बिल्कुल सही सुना, एक कानून का। ये 1996 में बने एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून की सालगिरह का उत्सव था। और इस महोत्सव का नाम उत्सव लोक संस्कृति का अपने आप में उस कानून की आत्मा को सलाम करता है जो लोगों को अपनी संस्कृति और अपने शासन का हक देती है। तो अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये पेसा अधिनियम है क्या जिसके लिए इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, पेसा का पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कानून पंचायती राज सिस्टम को भारत के उन आदिवासी बहुल इलाकों तक ले जाता है जिन्हें संविधान में अनुसूचित क्षेत्र कहा गया है। पर यह सिर्फ एक विस्तार नहीं है, ये उन इलाकों की ज़रूरतों के हिसाब से उसमें ज़रूरी बदलाव भी करता है। इसका असली मकसद है आदिवासी समुदायों को ये हक देना कि वो अपनी ज़मीन और अपने भविष्य पर खुद फैसला कर सकें। इस कानून के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल साफ हैं। इसका काम सिर्फ शासन का एक मॉडल थोपना नहीं है, बल्कि ये आदिवासी समुदायों को अपनी किस्मत का मालिक बनाता है। ये पक्का करता है कि उनके जल, जंगल और जमीन पर उनका हक बना रहे और उनकी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपराएं महफूज रहें। और ये कानून इतना जरूरी क्यों है वो इस नंबर से साफ हो जाता है। भारत की कुल आबादी का 8.6% हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। मतलब ये कानून करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनके अधिकारों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इस कानून को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इसके पीछे की कहानी और इसके सफर को देखते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1993 में, तब 73rd संविधान संशोधन ने पूरे देश में पंचायती राज की नींव रखी। एक बहुत बड़ा कदम था ये। लेकिन इस ऐतिहासिक कदम में एक बड़ी कमी रह गई। ये कानून आदिवासी इलाकों पर सीधे सीधे लागू नहीं होता था। और इसी कमी को पूरा करने के लिए 3 साल बाद 1996 में पेसा अधिनियम लाया गया। इसने स्वशासन के अधिकार को उन समुदायों तक पहुंचाया जो तब तक इससे दूर थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि पेसा सिर्फ 73वें संशोधन का एक कॉपी पेस्ट नहीं है। जहां 73वां संशोधन पूरे देश के लिए एक जैसा सरकारी ढांचा बनाता है, वहीं पेसा इस ढांचे को आदिवासी इलाकों की अनूठी परंपराओं और उनकी जरूरतों के हिसाब से बदलता है। और इसकी सबसे क्रांतिकारी बात है ग्राम सभा को दी गई सबसे ऊंची शक्ति, सुप्रीम पावर। यही वो चीज है जो इसे बाकी पंचायती राज सिस्टम से बिल्कुल अलग और ताकतवर बनाती है। तो आइए अब पेसा की इसी असली ताकत यानी ग्राम सभा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये ग्राम सभा आखिर है क्या चीज? इसे आप किसी गांव की अपनी संसद समझिए। गांव का हर वो इंसान जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो अपने आप इसका सदस्य बन जाता है। यहाँ चुने हुए नेता यानी पंचायत से भी ऊपर सभी लोगों की सीधी भागीदारी होती है। ये जमीनी स्तर पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सबसे सच्ची मिसाल है। पेसा के तहत असली पावर इसी ग्राम सभा के हाथ में है। गांव में स्कूल कहाँ बनेगा, तालाब की खुदाई कैसे होगी या जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल कौन और कैसे करेगा, हर बड़े फैसले के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। ये कानून ये भी पक्का करता है कि समुदाय की जो अपनी सदियों पुरानी शासन की प्रणालियां हैं, उनका सम्मान हो और उनकी संस्कृति फलती फूलती रहे। संविधान में स्थानीय सरकारों के लिए 29 विषयों की एक लिस्ट है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, छोटे उद्योग, जिन पर वो फैसले ले सकते हैं। पेसा की खूबी यह है कि ये इन सभी विषयों पर फैसला लेने की ताकत सीधे ग्राम सभा के हाथों में दे देता है।
मतलब लोग खुद तय करते हैं कि उनके गांव का विकास किस दिशा में और कैसे होगा। तो अब वापस चलते हैं इस उत्सव पर जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी और समझते हैं कि ये सारी चीजें मिलके इतनी मायने क्यों रखती हैं। तेसा महोत्सव की जो थीम है वो ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देती है। समुदाय आधारित शासन का जश्न। ये सिर्फ एक कानून का उत्सव नहीं है, ये इस विश्वास का उत्सव है कि जब लोग अपने फैसले खुद लेते हैं तो लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होता है। तो आखिर में ये महोत्सव सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक जरिया है जागरूकता फैलाने का। ये एक ऐसा मंच है जहां आदिवासी समुदाय अपनी अमीर संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के सामने रख सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये लोकतंत्र के उस रूप का जश्न है जो सत्ता को सिर्फ कागजों से निकालकर लोगों के हाथों में देता है। तो ये सवाल सोचना जरूरी है, जब सत्ता सच में जमीनी स्तर पर लोगों के हाथों में आ जाती है तो ये हमारे देश में शासन के भविष्य को किस तरह से बदल सकती है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।